संध्या का समय था। जंगल के बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उनके चारों ओर अनेक भिक्षु और उनके शिष्य मौन होकर उनकी बातें सुन रहे थे। हवा धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, लेकिन उस दिन बुद्ध के चेहरे पर सामान्य दिनों जैसी करुणा के साथ साथ गंभीरता भी दिखाई दे रही थी। काफी देर तक वे अपने शिष्यों को देखते रहे। फिर अचानक बुद्ध ने कहा, जो लोग मेरे साथ रहते हैं, मेरे वस्त्र पहनते हैं, मेरे उपदेश सुनते हैं, वे सभी मेरे अनुयायी नहीं हैं। सभा में बैठे बैठे भिक्षु एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, बल्कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बाहर से भिक्षु हैं, लेकिन भीतर से अभी भी अपने अहंकार, लोभ और इच्छाओं के गुलाम हैं। यह सुनकर सभा में गहरा मौन छा गया। एक भिक्षु ने विनम्रता से पूछा, भंते, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ रहता है, आपके उपदेशों को सुनता है और संघ का हिस्सा है, तो फिर वह आपका अनुयायी क्यों नहीं है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, क्योंकि मेरे अनुयायी होने का अर्थ केवल मेरे साथ बैठना नहीं है। मेरे अनुयायी होने का अर्थ है मेरी शिक्षा को अपने जीवन में उतारना। फिर बुद्ध ने एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार कुछ भिक्षु एक गांव में गए। वहां लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। किसी ने उन्हें भोजन दिया, किसी ने उन्हें वस्त्र दिए और किसी ने उनके रहने की व्यवस्था कर दी। लेकिन उन भिक्षुओं में से कुछ के मन में धीरे धीरे लालच पैदा होने लगा। वे सोचने लगे, आज हमें इतना अच्छा भोजन मिला है, कल इससे भी अच्छा भोजन मिलना चाहिए। फिर वे यह सोचने लगे कि किस घर से हमें अधिक दान मिल सकता है और किस व्यक्ति से अधिक सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध कुछ क्षण के लिए रुके। फिर उन्होंने कहा, वे भिक्षु बाहर से भले ही मेरे वस्त्र पहनते थे, लेकिन उनके भीतर संसार की वही इच्छाएं जीवित थीं, जिनसे दूर जाने के लिए उन्होंने घर छोड़ा था। एक शिष्य ने पूछा, भंते, क्या ऐसे लोगों को भी आपका अनुयायी कहा जा सकता है? बुद्ध ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं। जो व्यक्ति धर्म का नाम लेकर अपने स्वार्थ को पूरा करता है, वह मेरे मार्ग पर नहीं चलता। फिर बुद्ध ने एक और कठोर बात कही, ऐसे लोग चोर के समान हैं। सभी भिक्षु चौंक गए। बुद्ध ने समझाया, चोर वह नहीं जो केवल दूसरों की वस्तु चुरा ले। असली चोर वह है जो किसी पवित्र वस्तु का नाम लेकर अपने भीतर की इच्छाओं को पूरा करे। यदि कोई व्यक्ति लोगों का विश्वास जीतकर उनसे सम्मान, धन या सुविधा प्राप्त करना चाहता है, तो वह धन का उपयोग कर रहा है, धर्म का पालन नहीं। फिर बुद्ध ने आकाश की ओर देखकर कहा, लेकिन सबसे बड़ा चोर वह है जो धर्म की शिक्षा सुनकर भी अपने भीतर के अज्ञान को बचाए रखता है। शिष्यों में से एक ने पूछा, भंते, अज्ञान को चोर क्यों कहा गया है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को नहीं देखता, तब वह बाहर की चीजों के पीछे भागता है। वह धन में सुख खोजता है, सम्मान में अपनी पहचान खोजता है, दूसरों की प्रशंसा में अपनी कीमत खोजता है, और जब ये सब उससे दूर हो जाते हैं तो उसका मन दुखी हो जाता है। इसलिए अज्ञान मनुष्य से उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु, उसकी शांति चुरा लेता है। सभा फिर शांत हो गई। तभी एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, तो भंते, आपका सच्चा अनुयायी कौन है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो मेरी बात सुनकर केवल दूसरों को सुधारने की
कोशिश ना करे, बल्कि सबसे पहले स्वयं को देखे। जो क्रोध आने पर अपने क्रोध को पहचान ले, जो लोभ आने पर अपने लोभ को पहचान ले, और जो अपमान मिलने पर अपने अहंकार को पहचान ले, और जो यह समझ जाए कि उसके भीतर भी वही अंधकार है जिसे वह दूसरों में देखकर आलोचना करता है। बुद्ध ने कहा, धर्म का पहला कदम दूसरों की गलतियां गिनना नहीं, बल्कि अपने मन को देखना है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, एक व्यक्ति के हाथ में दीपक है। वह पूरे गांव में घूमकर लोगों के घरों का अंधेरा दिखाता है, लेकिन उसने कभी अपने घर के भीतर दीपक नहीं जलाया। क्या उसका दीपक किसी काम का है? सभी शिष्य मौन रहे। बुद्ध बोले, ठीक इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देता है लेकिन स्वयं अपने मन के अंधकार को नहीं देखता, वह केवल शब्दों का व्यापारी है। फिर बुद्ध ने उन भिक्षुओं की ओर देखा जिनके मन में अभी भी लोभ और अहंकार था। उन्होंने कहा, तुम मेरे वस्त्र पहन सकते हो, मेरे शब्द दोहरा सकते हो, मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हारा मन सत्य के मार्ग पर नहीं चलता, तब तक तुम मेरे वास्तविक अनुयायी नहीं हो। उनके ये शब्द कठोर थे, लेकिन उनमें घृणा नहीं थी। यह चेतावनी थी, अपने शिष्यों को जगाने की चेतावनी। बुद्ध जानते थे कि केवल किसी महान व्यक्ति के पास बैठने से कोई महान नहीं बनता, किसी संत की बातें सुन लेने से कोई संत नहीं बनता, किसी गुरु का नाम लेने से कोई उसके मार्ग पर चलने वाला नहीं बन जाता। मार्ग पर चलना पड़ता है, अपने भीतर झांकना पड़ता है और अपने दोषों को स्वीकार करना पड़ता है। सबसे कठिन काम अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। कहते हैं, उस दिन बुद्ध की बातें सुनने के बाद कई भिक्षुओं ने रात भर अपने जीवन के बारे में विचार किया। कुछ ने अपने भीतर के लोभ को पहचाना, कुछ ने अपने अहंकार को, और कुछ ने पहली बार ये समझा कि वे बुद्ध के पास तो थे, लेकिन बुद्ध की शिक्षा अभी उनके भीतर नहीं पहुंची थी। सुबह जब सूरज निकला तो वही जंगल फिर से प्रकाश से भर गया, लेकिन कई भिक्षुओं के भीतर उस दिन एक नया प्रकाश जन्म ले चुका था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था बुद्ध के पास होना और बुद्ध के मार्ग पर चलना दो अलग बातें हैं। सच्चा अनुयायी वह नहीं जो केवल गुरु की तस्वीर अपने घर में रखे। सच्चा अनुयायी वह है जो गुरु की एक छोटी सी सीख को अपने व्यवहार में उतार दे। अगर क्रोध के समय वह शांत होना सीख जाए, लालच के समय संतोष करना सीख जाए और अपमान के समय अपने अहंकार को पहचान ले, तो समझिए उसने बुद्ध की शिक्षा को सच में समझना शुरू कर दिया है। और शायद यही बुद्ध का सबसे गहरा संदेश था। मेरे शब्दों को मत पकड़ो, उस सत्य को पहचानो जिसकी ओर मेरे शब्द तुम्हें ले जा रहे हैं। तो अब आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या हम केवल ज्ञान सुनते हैं या सचमुच उसे अपने जीवन में जीते भी हैं? मित्रों, अगर इस कहानी ने आपके मन में भी कोई सवाल जगाया है तो उसे अपने भीतर कुछ देर रहने दीजिए। हो सकता है उसी सवाल के पीछे आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा उत्तर छिपा हो। और आप ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक कहानियाँ अगर सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, आपके जीवन के किसी अनकहे सच की कहानी हो। धन्यवाद।